नमस्कार, आपका अपने इस YouTube चैनल मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा विषय है भूगोल है, और भूगोल के अंतर्गत हम बात करेंगे भूगोल के बेसिक टॉपिक्स जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो होता ही है, और साथ में वे विद्यार्थी जो शुरुआत कर रहे हैं भूगोल विषय के साथ अपनी, वे विद्यार्थी इस बेसिक टॉपिक को पढ़कर इस विषय के संदर्भ में अपनी समझ को अच्छे से विकसित कर पाएंगे। तो हम भूगोल विषय के अंतर्गत आज अगर बेसिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक ही होता है हमारा भारत का परिचय, अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब इस भारत के परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे जिन भी टॉपिक्स पर, तो पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहूँगा इस यूनिट के बारे में। देखिए, इस परिचय के अंतर्गत एक तो हम ये जानेंगे कि भारत की स्थिति को लेकर क्या क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उस स्थिति को हम मेजर करते हैं। साथ में एक बात हम ये जानेंगे कि भारत का जो इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो कितना है, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, एंड शेप, साइज, और साथ में इसके कुछ अदर्स नेम जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ बाउंड्री एक्सटेंशन को लेकर, इंटरनेशनल लाइंस को लेकर, और साथ में भारत के कुछ अदर राइट्स और जिन भी क्षेत्र में, चाहे वो सी हो या चाहे वो लैंड हो, तो और साथ में कुछ उनके जो पड़ोसी जो देश है उनके साथ क्या क्या डिस्प्यूट इंडिया के चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारत के इस परिचय की, और इंडिया की जनरल इंट्रोडक्शन की जब बात करें तो सबसे पहला यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इस इंडिया की लोकेशन, अर्थात स्थिति इंडिया की क्या है और कैसे हम भारत की स्थिति को जानते हैं। देखिए, जब स्थिति की बात करें तो स्थिति जानने के सोर्स हैं तीन। एक तो स्थिति को जानते हैं अक्षांश के आधार पर, और एक स्थिति को जानने का जो तरीका है वो देशांतर के आधार पर, और अगर एक स्थिति को और जाने तो स्थिति को जाना जाता है दिशा के आधार पर। अर्थात इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो भारत है, इस भारत की स्थिति हम इन तीन सोर्स के आधार पर जानेंगे। अब पहले तो हम जानते हैं कि एक्चुअल में अक्षांश क्या होते हैं, और देखिए इनकी भी हम बात करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हमारे एक टॉपिक होगा वहाँ डिटेल से हम इनको पढ़ेंगे। अभी हम केवल यहाँ जान लेते हैं जनरली कि स्थिति को निकालने के लिए अक्षांश शब्द का जो प्रयोग किया जाएगा और एक्चुअल में ये अक्षांश क्या होते हैं। तो देखिए, जब अक्षांश की बात होती है, अक्षांश हम इन्हें कह सकते हैं लैटिट्यूड। जब हम बात करें कि हमारी, आप सपोज कीजिए अर्थ है, और इस अर्थ के बिल्कुल मिडिल से एक लाइन गुजरती है, और इस लाइन को 0 डिग्री हमने एक मान दिया है, और साथ में इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या इसी लाइन को हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और इस लाइन ने आपने देखा कि इस अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो हम बराबर अर्थात इक्वल, तो हम इसे इक्वेटर भी कह सकते हैं। अब इस लाइन के द्वारा इस अर्थ को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया, आधे पार्ट में, अर्थात हम कह सकते हैं अर्धगोलार्ध, अर्थात हम कह सकते हैं हेमिस्फीयर। तो देखिए, ये जो भाग है, जो अर्धवृत्त आधा गोला है, इस 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में है, और ये अर्धगोला 0 डिग्री इक्वेटर के साउथ में है। तो नॉर्थ में है तो हम इसे जानते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और साउथ वाले को हमने नाम दिया दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात हम कह सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब गोलार्ध अर्थात आधा गोला। अब 0 डिग्री के उत्तर में एक रेखा गुजरती है, और रेखा को हमने एक लाइन को एक नाम दे दिया। पहले तो जानते हैं कि ये जो लाइन है कितने डिग्री अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री, और इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने कहा कर्क रेखा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है 23.5 क्या बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन को। और साथ में सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात की जाए तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 23.5 डिग्री रेखा पर, 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे हम कहते हैं मकर रेखा,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम बात करते हैं इंडिया की स्थिति की। देखिए एक गोलार्ध में इन लाइन की जो संख्या होती है ये 90 होती है, अर्थात आप ये जान सकते हैं कि एक गोलार्ध में अक्षांश की संख्या होती है 90। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलें तो यहाँ भी हमारा आंसर होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश की संख्या होती है 90। तो उत्तरी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश होते हैं 90 एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी इनकी संख्या होती है 90। हमारा यहाँ टॉपिक है भारत की स्थिति अक्षांश के आधार पर जानना। और देखिए सपोज कीजिए ये मैंने यहाँ एक इंडिया ड्रॉ किया है, आपको मानना है कि ये इंडिया है और इस इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और तो हम ये आप देख सकते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से एंटायरली जो इंडिया है ये 0 डिग्री इस विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर निकलता है कि अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में, तो अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। अब ठीक इसी प्रकार से हम एक और बात जानते हैं कि देशांतर के आधार पर, ये तो हमने केवल अक्षांश के आधार पर बात की है, अब हम देशांतर के आधार पर इस भारत की स्थिति को जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी केवल वो बातें जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो आप देखते हैं हम भारत की केवल स्थिति को ही जान रहे हैं, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन अक्षांश से भी यहाँ पर आपके सोल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के बिल्कुल मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो आंसर होगा कर्क रेखा। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अगर तीसरी बात और की जाए कि इंडिया के दक्षिणी पॉइंट से, इंडिया के दक्षिणी भाग से इस भूमध्य रेखा की दूरी कितने किलोमीटर है, तो कुछ नहीं करना है, हमको उल्टी गिनती गिननी है, 876 किलोमीटर। सवाल बना है कि भारत से भूमध्य रेखा की दूरी कितने किलोमीटर है, तो आंसर होगा 876 किलोमीटर। एक और बात जानते हैं कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखा का नाम मकर रेखा। तो भारत से 23.5 डिग्री तो रेखा गुजरती है, लेकिन नॉर्थ या साउथ, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ। कर्क रेखा या मकर रेखा, तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा। और भारत अक्षांश के आधार पर कौन से गोलार्ध में, उत्तरी में। अब ठीक इसी प्रकार से एक और बात जानते हैं कि भारत की स्थिति, अब हम जानते हैं कि भारत की स्थिति और किसके आधार पर, देशांतर, और देशांतर जिन्हें हम जानते हैं किस नाम से, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड लाइन, अब देखिए जब बात की जाए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इंडिया के ग्लोब के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसी रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। तो या तो आप इसे ग्रीनविच रेखा कहिए या इसे आप जीएमटी लाइन कहिए, और या इसी रेखा को एक नाम से और जाना जाता है, इस रेखा को एक और नाम से जिसे कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां हमने देखा कि जीएमटी लाइन इस पृथ्वी को फिर 2 आधे गोलों में डिवाइड करती है, और एक आधा गोला अर्थात हम कहें कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध। अगर देखा जाए कि जीएमटी के पूर्व में, और हम यहाँ जानते हैं इसे पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ देखा जाए तो भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो देखिए इंडिया जो है, आप सपोज कीजिए इंडिया है, और इंडिया को आप देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के भारत है ईस्ट में। तो हमारा यहाँ आंसर निकल कर आया कि भारत देशांतर के आधार पर तो किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में।
जबकि अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति हमने देखी तो कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अब यहां सवाल बनता है कि भारत ना तो क्वेश्चन में अक्षांश है ना ही देशांतर, और डायरेक्ट एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत कौन से गोलार्ध में है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अक्षांश का उत्तर और देशांतर का पूर्व, तो उत्तर व पूर्व इन दोनों को काउंट कर लेते हैं और तब जाकर हमारा एक आंसर निकल कर आता है। जैसे आप देखिए ये वापस हमने एक पृथ्वी ड्रॉ की और इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से ये तो हमने बात की अक्षांश रेखाओं की, और यहां हमने बात की कौन सी रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की। अब अगर हमने अक्षांश के आधार पर जाने कि अक्षांश के आधार पर तो इंडिया की लोकेशन थी नॉर्थ में और देशांतर के आधार पर देखा तो ईस्ट में। अब ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो सवाल बनता है, क्वेश्चन निकल कर आता है कि इंडिया की जो लोकेशन अगर केवल अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड अगर क्वेश्चन पुटअप हो तो हम बात करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर यहाँ लॉन्गिट्यूड वर्ड हो देशांतर के आधार पर तो पूर्वी गोलार्ध। लेकिन अगर यहाँ दोनों ही वर्ड्स नहीं होते हैं तो आंसर होगा कि इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो भारत स्थित है कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो ये तो बात थी भारत की केवल स्थिति के अक्षांश व देशांतर के आधार पर। अब हम यहाँ एक बात और जानते हैं डायरेक्शन को लेकर, और देखिए जब डायरेक्शन की अगर बात हो तो एक हम जनरल सी बात जानते हैं कि जो इंडिया है, और आप सपोज कीजिए ये यहाँ एक कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट। अब इस एशियन कंटिनेंट के ऊपर, एशिया कंटिनेंट के साउथ में स्थित है इंडिया। तो सवाल बनता है कि भारत की जो लोकेशन है, भारत की स्थिति दिशा के आधार पर, तो भारत जो है कौन से महाद्वीप, एशिया। तो एशिया महाद्वीप के, एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित। तो सवाल बनता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं कि भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के आधार पर है पूर्वी गोलार्ध में। बात की जाए भारत दोनों ही वर्ड्स नहीं होंगे कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसी के अलावा अगर ये देखा जाए कि भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, एशिया के भी दक्षिण मध्य में स्थित है भारत है, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण में यहाँ मालदीव भी होता है, इंडोनेशिया भी आता है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है कौन है, भारत स्थित है। तो ये तो हमने बात की भारत की। और अगर देखें यहाँ से अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 पर। उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। इंडिया के बिल्कुल मिड से निकलने वाली, ये जैसे हमने बात की, ये भारत है, और बिल्कुल भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। और इसे क्या कहा जाता है, IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कहीं ना कहीं एक और सवाल आ गया है कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पर स्थित है। कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। अगर सवाल आता है IST 82.5 डिग्री ईस्ट या वेस्ट कौन सी है, यानी कौन से गोलार्ध में है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ईस्ट में। तो IST 82.5 डिग्री ईस्ट में स्थित है और इसे कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि ये जो IST है भारत के कितने राज्यों को कवर करती है, साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट को कवर करती है, जहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं, अर्थात ये किन किन स्टेट्स को कवर करती है या कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की
कि कर्क रेखा में स्थित भारतीय राज्य है, और ये वो राज्य हैं जो कहीं ना कहीं इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और लगभग हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम पहले तो बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कर्क रेखा। देखिए, जब कर्क रेखा में शामिल राज्यों की बात की जाए तो पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ बता दूंगा, कर्क रेखा में शामिल इंडियन स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। कर्क रेखा में शामिल भारतीय राज्य हैं। तो देखिए, यहाँ बड़ा ही एक सिंपल सा सेंटेंस है, 6 परम मित्र झगड़े। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, यानी उन स्टेट्स की हमने बात की है कि कर्क रेखा में शामिल भारतीय राज्य जिनकी संख्या है टोटल 8, वो स्टेट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। अगर आप इस सेंटेंस को यहाँ पर अच्छे से देखते हैं या लर्न कर लेते हैं तो आपके कभी भी ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, 6 से तो एक स्टेट बना है छत्तीसगढ़। पैसे फिर यहाँ पर हम एक और राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल। रैसे राजस्थान, मैसे मध्य प्रदेश, मी से बनता है मिजोरम। अब देखिए, अगर त्रै से बात करें तो यहाँ एक स्टेट बनता है त्रिपुरा, और साथ में झ से हमारा एक और स्टेट है झारखंड, और गै से अगर बात करते हैं तो ये होगा गुजरात। तो देखिए, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो टोटल स्टेट्स हैं, स्टेट्स हमने यहाँ जाने हैं 8, और ये वो 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में शामिल हैं, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। अब इसकी एक और हम बात जान लेते हैं। देखिए, एक तो सवाल जनरली यही बनता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो स्टेट शामिल हैं उन स्टेट्स का क्रम। कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में शामिल राज्य और वेस्ट टू ईस्ट, इनको इस ऑर्डर में सेट किया जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ एक जो स्टेट है, स्टेट का नाम है गुजरात। गुजरात के आगे चलते हैं राजस्थान, और आगे जब चलते हैं राजस्थान से आगे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपने यहाँ देखा, दो तरह से हमने इनको जाना कि ये वो 8 स्टेट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लोकेशन को लेकर तो इम्पोर्टेंट है ही कि ईस्ट में है, वेस्ट में है। और अगर आपको केवल 8 स्टेट्स ही याद रखने हैं तो आप इन्हीं स्टेट्स को इस ऑर्डर में याद रख सकते हैं, 6 परम मित्र झगड़े, और यहाँ से आपको 8 स्टेट्स कवर हो जाएंगे।